देखो सबसे पहले हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी थी भाई, क्योंकि भारत में युद्ध हो रहे थे, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हो रहा था। प्लासी युद्ध कब हुआ? 1757 में, और 1764 में आप सभी का बक्सर का युद्ध हुआ। तो उसके बाद अंग्रेजों को जरूरत पड़ गई भाई, चलो रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं। तो 1773 में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया। उसके तहत उन्होंने क्या किया, बंगाल गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बनाया गया आप सभी का। पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बना बंगाल का। उसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय लेकर आए वहां पर। उच्चतम न्यायालय कहाँ पर खुला? कोलकाता में खुला। कोलकाता में खुला तो वहां पर एक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए आप सभी के। ठीक है, प्रथम पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे आप सभी के? सर इलियास इम्पे। ये भी याद होना चाहिए आप सभी को। फिर 1784 आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया आप सभी का? ये केवल आप सभी को बता रहा था कि यहाँ पर द्वैध शासन होगा, यानी कि व्यापार के लिए जो भी है उसके लिए आप सभी का क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे व्यापार के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या होंगे? राजनीतिक मामले के लिए। ठीक है, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया। अब 1813 का चार्टर क्या आया? अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने, और जो वहां से जो बैठे हुए ब्रिटिश के लोग, वो थोड़ा अपने ज्यादा यहाँ पर नाक घुसा रहे हैं। पहले क्या कर दिया कि चलो धर्म का प्रचार करो, ईसाई जो भी अपने धर्म का प्रचार करते थे वो करो। ठीक है, उसके बाद कंपनी से पावर छीन ली कि भैया तुम ही केवल यहाँ पर व्यापार नहीं करोगे, और भी लोग यहाँ व्यापार करेंगे। मगर कंपनी ने कहा कि भैया हमें चीन के साथ व्यापार करना है और चाय के साथ व्यापार करना है, इस पे कोई और नहीं कर सकता, तो यहाँ पर इनका अधिकार रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई? कोलकाता, मुंबई, मद्रास में जो भी सरकारें थी वो अपने से नियम कानून नहीं बना सकती, उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ब्रिटेन से आप सभी का पास कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक और उन्होंने कर दिया कि जो भी गवर्नर जनरल बनेंगे, गवर्नर्स बनेंगे, सेनापति बनेंगे, वो सब क्या होंगे मेरे भाई आप सभी का? बिना ब्रिटेन के जो सम्राट हैं उनकी अनुमति के बिना नहीं बनेंगे। वो वहां से तुम्हारा भाई, क्योंकि किसी को भी बना दे रहे थे, कोई भी लूट रहा था, ये हुआ। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया। उसमें क्या हुआ था? जो भी बंगाल है गवर्नर जनरल, उसको पूरे भारत का बना दिया, यानी कि सीधे प्रधानमंत्री उन्होंने बना दिया। पहला गवर्नर जनरल कौन बना भारत का? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। ठीक है, यहाँ पर हमारा विधि आयोग बनाया गया। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया 1833 तक। फिर 1858 आया। अब 1858 क्या किया मेरे भाई? उसने इसके अंदर भारत का शासन कंपनी से पूरा छीन लिया गया, कंपनी से पूरी पावर छीन ली 1858 में। अब यहाँ पर कौन राज करेगा? रानी राजा राज करेंगे आप सभी के। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का राज होगा। ठीक है, अब यहाँ उन्होंने क्या किया? जो कंपनी ने जो बनाया था उसको सब बदलो। तो जो गवर्नर जनरल बनाया था उसका नाम बदल दिया, उसको क्या बोल दिया गया? भारत का वायसराय बना दिया गया। ठीक है, पहला भारत का वायसराय कौन बना आप सभी का? लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, भारत का वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। अब यहाँ से सीधा राजा रानी अपना राज कर रहे हैं इंडिया में। उसके बाद 1909 आया हमारा लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले यहाँ पर क्या थे? भारत के सचिव थे। मिंटो यहाँ पर क्या थे? भारत के वायसराय थे। ठीक है, इसमें क्या किया गया भाई? अब हिंदू मुस्लिम को बांटा, इन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कर दिया कि मुस्लिम अपना प्रतिनिधित्व अलग चुनेंगे और हिंदू अपना अलग चुनेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मतदान भी शुरू करवा दिया। मतदान को 3 भागों में बांटा, सामान्य मतदान, दूसरा आप सभी का वर्ग मतदान, जिसमें आप सभी का जमींदार वगैरह, ठीक है, अमीर लोग। उसके बाद विशेष मतदान। विशेष मतदान में जो विश्वविद्यालय हो गए, वाणिज्य वाले हो गए, वो जब पढ़े लिखे लोग हो गए। ठीक है, फिर 1919 का आया भारत शासन अधिनियम, मांट्यूक चेम्सफोर्ड। मांट्यूक क्या थे? आप सभी के सचिव थे भारत के, और जो आप सभी के चेम्सफोर्ड क्या थे? भारत के वायसराय थे। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया? द्वैध शासन लेकर आए। द्वैध शासन के जनक कौन माने जाते हैं आप सभी के? लियोनस कार्टियस। ठीक है, अब यहाँ पर भारत प्रांतीय शासन को 2 भागों में बांट दिया गया। एक संरक्षित विषय। भाई संरक्षित विषय का मतलब सीधा उन्होंने रिजर्व बना दिया कि इसमें अब किसी का भी हाथ नहीं लगेगा, केवल और केवल इसमें जो भारत के गवर्नर हैं, जो प्रशासन गवर्नर हैं और उनके साथ जो काम करने वाले हैं वो करेगा। और जो और कुछ भाग थे उसको क्या कर दिया, इसमें मंत्री वगैरह भी अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। हाँ, जो हस्तक्षेप वाले विषय थे उसमें प्रशासन, विधान परिषद वगैरह और उसके जो मंत्री वगैरह वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई 9 फरवरी 1921 में। इसी एक्ट में 1919 के एक्ट में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई 1926 में। 1926 में ही आप सभी का भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर रायस बारकर थे। ठीक है, अब 1935 वाला जो अधिनियम है इसको हम कल डिस्कशन करेंगे।
आप सभी को सेशन कैसा लगा आप सभी जरूर बताइएगा। रेगुलर आप सभी का शाम को कहोगे तो शाम को सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अपना ऑफिस से फ्री वगैरह होके सेशन करेंगे आप सभी का, ठीक है। बाकी इसी तरह तैयारी करेंगे। अभी पॉलिटी का हमारा पहला सेशन था, इस तरह से हमारा नेक्स्ट सेशन जो रहेगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935 रहेगा, उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।